हे क्लास 10 कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर के भी आते हैं और आपका पूरा लॉन्ग में भी जाता है। तो भाई टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। भाई क्या आप ये जानते हो कि ये जो वर्ड है यहाँ पे पाचन, इसका मतलब क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। देखो हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, फूड को पचा रहे हैं, है ना। अब कैसे क्या किया हमने वहां पे, तो पाचन हुआ क्या कि भाई जो बड़े टुकड़े थे हमने उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ा, है ना। अब यहीं पे बेटा बात आई तंत्र की। तंत्र क्या होता है? क्या इस क्रिया में हमारे शरीर में उपस्थित किसी एक अंग ने काम किया? नहीं, एक से ज्यादा अंगों ने काम किया और उन सभी अंगों ने मिलकर पूरा एक तंत्र बना दिया। भाई मशीन कैसे काम करते हैं? जब उसके सारे पार्ट्स काम करते हैं। तो पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कब होगा कि भाई एक अंग काम नहीं करेगा, एक से ज्यादा अंग काम कर रहे हैं और इस क्रिया में भाग ले रहे हैं। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य की। तो बस सिंपल, मानव पाचन तंत्र। क्लियर? अब यहां पे आ जाओ सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे कि अगर पाचन की डेफिनेशन होती है मैम तो हम कैसे लिखें। तो आपको लिखना क्या है, पाचन है क्या कि भोजन के जटिल व बड़े अणुओं का, किसका? भोजन के जटिल व बड़े अणुओं का सरल व छोटे, ठीक है, अणुओं में परिवर्तन क्या कहलाया जाता है बेटा? यहाँ पे आपका पाचन। लेकिन किसकी सहायता से? कौन मदद कर रहा है? विभिन्न प्रकार के एंजाइम। बेटा एंजाइम, बच्चे सोचते हैं मैम क्या होता है, तो एंजाइम होते हैं उत्प्रेरक जो भोजन को पचाने में मदद कर। और ये एंजाइम क्या है बेटा? अलग अलग एंजाइम का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। जरूरी नहीं सिर्फ भोजन को पचाने में, हर एंजाइम का अपना एक विशेष कार्य होता है, ठीक है। अब एंजाइम क्या होते हैं? उत्प्रेरक जो किसी भी क्रिया की क्रियाशीलता को यानी काम करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो पाचन क्या है कि भोजन के जटिल व बड़े अणुओं का विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से छोटे व सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। तो उसको वैसे लिख लो फिर, पूरा कंफ्यूज तो नहीं होगे, ठीक है। चलो एक बार पूरा वैसे लिखवा दूं सही तरीके से ताकि आपको दिक्कत ना आए कि मैम एंजाइम कहां लिखना होगा। तो लिख लो भोजन के जटिल व बड़े अणुओं का विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से, ठीक, विभिन्न एंजाइमों के, किसके भाई? आपका माध्यम से तो भोजन के जटिल व बड़े अणुओं का विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से सरल व छोटे अणुओं में बदलना। क्लियर? अणुओं में बदलना पाचन कहलाया जाता है। क्लियर? अब बेटा एक चीज याद रखना। क्या याद रखना है? हाँ जी, आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि बेटा एक टॉपिक और बहुत ध्यान समझोगे ना, आपको टॉपिक यूं क्लियर हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं बचेगा, बस ध्यान से समझना है, ठीक है। पाचन तो क्लियर हो गया। बात किसकी आई? मानव पाचन तंत्र की। एंड बेटा याद रखना ये डायग्राम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। एंड डायग्राम की प्रैक्टिस में आपको जी साइंस वाले चैनल पर ही कराऊंगी, यानी इसी चैनल पर कराऊंगी, ठीक है। पाचन तंत्र तो बेटा भोजन को पचाने में मदद करती है हमारी आहार नाल। ये जो आहार नाल होती है, ठीक है, कहां से? हमारे मुख से लेकर, ठीक है, शरीर के पश्च भाग तक होती है, ठीक, शरीर के पश्च भाग तक होती है। अब इसके कुछ भाग होते हैं, कौन कौन से? तो बेटा आहार नली के मुख्य जो भाग होते हैं बेटा वो होते हैं 6 भाग। नंबर 1 आपका आता है बेटा मुख, सेकंड नंबर ग्रास नली, नंबर तीसरे पर आपका आता है आमाशय, नंबर चौथे पर आपका आ जाता है छोटी आंत, नंबर 5 पर आपका आता है बेटा बड़ी आंत
एंड नंबर 6 पर आपका आ जाता है गुदाद्वार, ठीक है, या इसको मलाशय भी कह देते हैं। ये 6 के 6 भाग हैं और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पे एक बार ये डायग्राम को देखो तो आहार नल यहाँ से स्टार्ट हो रहे शरीर के पश्च भाग तक है। सबसे पहले याद रखिएगा जिस सीरीज में ये नाम लिखे हैं इसी सीरीज में आपको अपने नोट्स में लिखने, अपने कॉपी में। एक भी ऊपर नीचे करोगे आंसर गलत। क्यों? क्या हम सबसे पहले खाने को हमारा पेट में जाता सबसे पहले खाना है? नहीं, मुंह में तो जाएगा, तो सबसे पहले इसलिए मुख। अगर आप इनको ऊपर नीचे कर दे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा मुख। अब अगर हम मुंह को यहाँ पे देखें तो दांत भी दिख रहे हैं, जीभ भी है और लार भी है। तो मुख में होते हैं बेटा 3 चीज। कौन कौन सी? दांत, जीभ और लार। क्लियर? एक एक को देखेंगे। सबसे पहले आता है बेटा आपका दांत। दांतों का कार्य क्या होता है बेटा? दांतों का काम होता है चबाने का कार्य। और दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। टोटल दांतों की बात करूं तो बेटा टोटल दांत होते हैं 32। किसमें? एक वयस्क में, जिसमें से 20 जो होते हैं वो दुधिया अस्थायी होते हैं कि भाई टूट गए वापस आ गए। ठीक है। अब कौन से 4 प्रकार के दांत हैं? तो बेटा नंबर 1 पर होता है आपका कृंतक, सेकंड नंबर रदनक, ठीक है, अग्रच्वर्णक, ठीक है, एंड नंबर 4 पर आ जाता है आपका च्वर्णक। क्लियर? कृंतक होते हैं बेटा आपके काटने वाले दांत, ठीक। रदनक होते हैं बेटा आपके चीरने फाड़ने वाले दांत, ठीक है। अग्रच्वर्णक होते हैं आपके चबाने वाले दांत और च्वर्णक होते हैं आपके चबाने व पीसने वाले दांत। किसको पीसना? भोजन को पीसने वाले, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इंसीजर यानी कि कृंतक, कैनिन यानी कि रदनक, प्रीमोलर यानी कि अग्रच्वर्णक और लास्ट में मोलर यानी कि च्वर्णक। ये इनका आप देख सकते हो किस तरीके से है ना। अब ये है बेटा दंत सूत्र। अब ध्यान से ICPMM क्या है बेटा? ये आपके दांत जो है ना इनके स्टार्टिंग के वर्ड्स को लिया गया है। या तो आप ये सूत्र लिख सकते हो या आप लिख सकते हो क्या? दंत सूत्र बराबर, क्लियर, ऊपरी जबड़े में, ठीक है, किसमें? ऊपरी जबड़े में उपस्थित आधे भाग में, ठीक, किसकी? दांतों की संख्या, ठीक, बटे क्या हो जाएगा बेटा? निचले जबड़े में उपस्थित आधे भाग में दांतों की संख्या, ठीक, गुणा 2। तो बेटा ऊपरी जबड़ा है और निचला जबड़ा है। ऊपर वाले जबड़े में आधे भाग में उपस्थित दांतों की संख्या है ये, और निचले में, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से। क्लियर? या तो आप ये सूत्र लिख लो या आप ये लिख लो। ये है बेटा आधे भाग में कौन से कितने दांत हैं। अगर हम बात करें ऊपरी जबड़े की तो आधे भाग में, हाँ जी, कितने? कृंतक 2, ठीक है। इस तरीके से नंबर्स हैं, यानी टोटल हो जाते हैं 32। क्लियर? तो दांतों का काम क्या हुआ? चबाने का। नेक्स्ट आती है बेटा यहाँ पे हमारी जीभ। जीभ से किसका पता लग रहा है बेटा? जीभ से पता लगता है आपके स्वाद का, क्योंकि जीभ पर क्या मिल रहे हैं? स्वाद के अंकुर। जीभ के इस वाले हिस्से से जहां स्वीट लिखा है, किसका पता लग रहा है आपको? मीठा, कि भाई हमने जो खाया उसका टेस्ट कैसा है? मीठा है। इस जगह से किसका पता लगा आपको? नमकीन का, कि भाई हमने जो खाया है वो नमकीन है। जहां पे ग्रीन कलर है इस जगह से किसका पता लग रहा है? कि भाई जो भी खाया है वो खट्टा है और बिटर यानी कि कड़वा। आप बोलते हो ना अक्सर कि दवाई कड़वी लग रही है, गले में बोले कड़वापन लग गया, क्योंकि बेटा कड़वेपन का पता ही वहां से लगता है। ओके, जीभ का काम इतना है। नेक्स्ट आता है बेटा आपकी लार।
लार का श्रावण जो होता है वो कहां से हो रहा है बेटा? लार का श्रावण होता है लार ग्रंथि से। इनकी संख्या जो होती है बेटा वो होती है 3 जोड़ी। 3 जोड़ी कौन कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। लार में बेटा एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है टॉयलिन एंजाइम। तो लार में कौन सा एंजाइम? टॉयलिन एंजाइम। अब इस लार का काम क्या होता है बेटा? सबसे पहली चीज भोजन को चिपचिपा बनाना, ठीक, भोजन को चिपचिपा बनाती है और साथ ही साथ भोजन को निगलने में मदद करती है, ठीक है, निगलने का कार्य। क्लियर? मुंह में इतना काम होने के बाद भोजन जाता है आगे, और यहां पे बेटा ग्रसिका या ग्रास नली। ध्यान से देखो आप, खाना जो है यहां से इस नली से कहां जा रहा है? आमाशय में। अब जब खाना चबा लिया है, टेस्ट का पता लगा लिया है, लार से मिल चुकी है, अब हम क्या करेंगे? उसको खाएंगे। तो मुख से भोजन को, ठीक है, आमाशय यानी कि पेट में, स्टमक में पहुंचाने का कार्य करती है। तो मुख से आमाशय तक भोजन को पहुंचाने का कार्य किसका होता है? हाँ जी, पहुंचाने का कार्य वो होता है हमारी ग्रास नली का। क्लियर? क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पार्ट, इसका काम सिर्फ इतना सा। अब खाना कहां जा चुका है? पेट में, यानी कि स्टमक, आमाशय। तो नेक्स्ट आता है बेटा आमाशय। ये एक जे आकार का होता है, ठीक, आप देख रहे हो बेटा। तो इसकी संरचना क्या होती है? जे आकार की। अब ध्यान से यहाँ पे कि भाई मैम इसमें क्या होगा, तो बेटा हमारा जो आमाशय होता है ना, आमाशय में हमारी होती है जठर ग्रंथि, ठीक। इस जठर ग्रंथि से बेटा निकलता है जठर रस। अब इस रस में 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? नंबर 1 होता है बेटा पेप्सिन, ठीक। बेटा पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, यानी कि पेप्सिन एंजाइम। ये कार्य करता है किसका? प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। लेकिन इसकी एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है? कि मैं तभी काम करूंगा जब अम्लीय वातावरण मिलेगा। यानी कि बेटा ये तब तक काम नहीं करेगा जब वहां का वातावरण अम्लीय नहीं होगा। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन यह एंजाइम तभी सक्रिय होगा, तभी काम करेगा जब वातावरण अम्लीय होगा, ठीक है। सेकंड नंबर होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है बेटा? भोजन को अम्लीय प्रकृति देता है, और जैसे ही वहां पे अम्लीय प्रकृति हुई, पेप्सिन एंजाइम भी काम करेगा, तो भोजन को अम्लीय प्रकृति देता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड तीसरा होता है बेटा श्लेष्मा। इसको ना हम म्यूकस भी कह देते हैं, ठीक। इसका काम क्या? सोचो अब हमारा ये स्टमक है, ठीक। अब यहाँ पे एसिड है तो बेटा खतरा है, नॉर्मल तेजाब को पकड़े तो हाथ जल सकता है। तो हमारा जो स्टमक है उसके इस वाले अंदर वाले हिस्से को बचाने के लिए तो श्लेष्मा म्यूकस क्या कर रही है? आमाशय के आंतरिक अस्तर की किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से रक्षा। ओके, तो आमाशय में कौन थी बेटा? आमाशय में थी हमारी जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में क्या होता है? जठर रस होता है, और इस रस में 3 चीजें होती हैं। पेप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, और ये आपका जो एंजाइम है तभी काम करेगा जब वातावरण अम्लीय होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय प्रकृति देता है, एंड श्लेष्मा यानी कि म्यूकस, आपका जो म्यूकस है ये क्या कर रही है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे आमाशय के आंतरिक स्तर की रक्षा। तीनों काम हो गया। अब स्टमक, पेट में जो खाना पचता है, अब वो जाता है बेटा कहां पे? आगे छोटी आंत की तरफ बढ़ता है। लेकिन छोटी आंत के भी तो 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? ड्यूडीनम, जिजुनम एंड
इलियम। ठीक है, तो छोटी आंत के होते हैं बेटा 3 भाग, कौन कौन से? ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में ही बेटा यहां पर आ जाता है आपका यकृत यानी कि लिवर और अग्नाशय। ठीक है, जब ड्यूडेनम में यहां पे खाना पच जाता है सारा, फिर जाता है जिजुनम, जिजुनम से इलियम और इलियम से जाता है फिर बड़ी आंत में। लेकिन यकृत और अग्नाशय को भी तो देखना है। तो बेटा यकृत क्या है? मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये यकृत ग्रंथि। बेटा किसको स्रावित करती है? ये यकृत ग्रंथि ना पित्तरस को निकालती है। ठीक है, इस पित्तरस में होते हैं बेटा आपके पित्त लवण। क्लियर? क्या होते हैं? पित्त लवण। अब इसका काम क्या होता है? तो बेटा इसका जो कार्य है वो ये है कि हमारे शरीर में जो वसा की बड़ी गोलिकाएं हैं, ठीक, वसा की बड़ी गोलिकाओं, क्लियर, ये बड़ी बड़ी गोलिकाएं थी, इनको क्या कर देगा? वसा की छोटी गोलिकाओं में बदलने का कार्य। वसा की गोलिकाएं, क्लियर, ये रही छोटी छोटी गोलिका। क्लियर? भाई बड़ी गोलिकाओं छोटी गोलिकाओं में क्यों तोड़ा गया है? क्योंकि हमारे शरीर में भाई जो एंजाइम है वो डायरेक्ट इन बड़ी गोलियों पर काम नहीं कर सकते, इसलिए पहले इन बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ा जाता है। और ये क्रिया क्या कहलाई जाती है बेटा? ये बड़ी गोलिकाओं का, वसा की बड़ी गोलिकाओं का छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने की क्रिया, ये क्रिया कहलाई जाती है इमल्सीकरण। और ये जो वसा है इसको हम बोल देते हैं, छोटी छोटी गोलिकाओं को इमल्सीकृत वसा। ठीक है, अब भाई पित्तरस है, सोचो कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो रहा होगा। तो बेटा पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस इकट्ठा होता है। निकल कहां से रहा है? यकृत से, लेकिन इकट्ठा कहां हो रहा है? पित्ताशय में। तो पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता है। ठीक है, इतना पढ़ना है। लिवर कौन सा वाला बेटा? ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला, ये हमारा होता है लिवर। ठीक, तो यकृत तो हमने देख लिया। अब बारी किसकी है? अग्नाशय की। बेटा अग्नाशय क्या है? अग्नाशय जो है ये एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक, कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित। मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है बेटा? जो हार्मोन को भी निकालेगी और साथ ही साथ एंजाइम को भी। तो अग्नाशय ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि भाग। ठीक, तो बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं वो किसको? अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती हैं? वो निकालती हैं हार्मोन को। आपका एक चैप्टर आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण और समन्वय, तो वहां पे बेटा आपको क्या होता है ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्या होते हैं हार्मोन। ठीक है, सब कुछ। एक होता है बहिस्रावी ग्रंथि भाग। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि भाग। तो बहिस्रावी ग्रंथि भाग क्या करता है बेटा? बहिस्रावी ग्रंथि निकालती है एंजाइम को बाहर। तो अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि। ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी। अंतःस्रावी ग्रंथि वाला भाग निकालता है हार्मोन को और बहिस्रावी ग्रंथि निकालता है एंजाइम को। अब बात आई कौन सा हार्मोन? तो बेटा ये निकालता है इंसुलिन हार्मोन को। ये हार्मोन का काम क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है उसमें शर्करा की मात्रा को देखता है कि भाई क्या कंट्रोल में है, नहीं है। और अगर यही हार्मोन कम निकल जाए तो बेटा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसको हम शुगर डायबिटीज भी कहते हैं। तो रक्त में इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा है? हमारा शर्करा की मात्रा को नियंत्रण कर रहा है। क्लियर है? यस और नो? जल्दी से बताओ। अब बचा कौन सा? बहिस्रावी ग्रंथि। तो बेटा यहां से क्या निकल रहे हैं? एंजाइम। लेकिन कौन से एंजाइम निकल रहे हैं? तो यहां पे एक होता है बेटा, आपके 3 एंजाइम निकलेंगे। पहला एमाइलेज, सेकंड हो जाता है आपका ट्रिप्सिन एंड फिर होता है आपका लाइपेज। ठीक है, एमाइलेज करता है बेटा कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक, किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है।
ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन को पाचन करेगा, लेकिन इसको अम्लीय वातावरण की जरूरत नहीं होती। क्लियर? एंड हमारा लाइपेज, इसे याद रखना बेटा, इसको स्टीएप्सिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और ये करता है इमल्सीकृत वसा का पाचन। इमल्सीकृत वसा कौन सी थी बेटा? जो छोटी छोटी गोलिकाएं टूटी थी, ठीक है। और यहाँ पे जब बेटा आपके यकृत, यानी कि भाई देखो ड्यूडीनम में यकृत का काम हो गया अग्नाशय का, यानी कि जब ड्यूडीनम में इतना काम हो जाता है, भोजन जाएगा जिजुनम में, जिजुनम से जाएगा इलियम में, और इलियम से अब जाता है बेटा कहाँ पे? वो सीधा बड़ी आंत में। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये है बड़ी आंत। यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? दीर्घ्रोम। दीर्घ्रोम छोटे आंत में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मात्रा में होते हैं। भाई रुई का काम क्या होता है बेटा? जब पानी में डाल, पानी सोख लेती है। ये बालों की तरह संरचना होती है, जो क्या करती है? ये करते हैं जो भोजन होता है, ठीक है, उसमें से जल का अवशोषण। तो बड़ी आंत का काम क्या है कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में दीर्घ्रोम उपस्थित होते हैं जो जल का अवशोषण करते हैं। अब जब जल का अवशोषण हो जाएगा, जितना भी बेकार पदार्थ था वो किसके जरिए? गुदाद्वार के जरिए बाहर निकल जाते हैं, यानी कि अपचित भोजन, ठीक है। और जितना भी बेकार पदार्थ है वो गुदाद्वार के जरिए क्या हो जाता है बेटा? शरीर से बाहर निकल जाता है। सिंपल। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा मानव पाचन तंत्र हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। नोट्स आपको बनाने हैं, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम बना के प्लीज मुझे दिखाइए, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और बता देती हूँ, आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़े रह सकते हैं और अपनी क्लासेस को टाइम से लेते रहिए। आपकी क्लास हर संडे शाम को होती है 6 बजे, ठीक है। एंड डोंट वरी, आपको एक एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास सब कुछ मैं कराऊंगी, तो बिना टेंशन होकर अपनी क्लासेस को लीजिए एंड अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ है, बहुत अच्छे समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।